नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाली इन रसीली सी जलेबियों की रेसिपी, जिसे आप झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल नए अंदाज में मैंने यहाँ पे कुरकुरी सी जलेबी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में हम बनाएंगे सबसे पहले चाशनी। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। आप चीनी को किसी भी कटोरी या कप से नाप सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 कप पानी। जितनी चीनी है उतना ही हमें पानी ऐड कर देना है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें एक बार चला देना है। आँच को मीडियम रखना है और इसे पका लेना है। इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे घोल लेना है ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है तो हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। आप बिना हल्दी के भी इसे बना सकते हैं या फिर कोई भी कलर अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं। अब चाशनी को हम 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह से पकने देंगे धीमी आंच में। बढ़िया सी गाढ़ी चाशनी बनके तैयार होगी। साथ में हमने यहाँ पे इलायची को इस तरह से खोल के डाल दिया है। 8 से 10 मिनट बाद हम चाशनी को चेक करेंगे। इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा और कलर आपको चेंज भी दिखेगा। और एक अगर हाथों से या उंगलियों से छुएं तो चिपचिपी सी चाशनी आपको लगेगी, जैसे रसगुल्ला वगैरह के लिए हम लोग बनाते हैं या फिर जैसे जलेबी के लिए बनाते, ठीक उसी तरह की चाशनी चाहिए है। गैस को बंद कर देंगे और इस चाशनी को निकाल लेंगे। चाशनी को निकालने के बाद इसे साइड रख देंगे। और यहाँ पे अब हम एक बाउल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधे कप मैदा, क्योंकि मैदे से ही जलेबियाँ बनती हैं। तो जलेबी जैसी कुरकुरी मिठाई हम बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे आधे कप मैदा का इस्तेमाल किया है। साथ में हमने इसमें 1 चम्मच सूजी ऐड की है। सूजी की जगह आप चावल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए। और अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दही को इस तरह से पानी में फेंट के लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट दही भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे पानी लिया है और इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे। एक घोल बना लेंगे पहले हम, जैसे जलेबियों के लिए बनाते ठीक उसी तरह का घोल बना लेना है। घोल को इस तरह से गाढ़ा नहीं रखना है, तो मैंने थोड़ा और पानी इसमें डाल दिया है। इसी तरह से इस तरह चम्मच से फेंटते रहेंगे ताकि ये बैटर बढ़िया से बन के तैयार हो। और थोड़ी देर बाद हमने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है। धीरे धीरे करके मैंने इसमें पानी मिलाया है। आप देखिए अभी ये बैटर बन के तैयार हो गया है। चम्मच से गिरा रहे हैं तो एक लय में गिर रहा है। तो बैटर को अब हम साइड रखेंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद हम इससे कुरकुरी सी जलेबियाँ बना के तैयार करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे। इस तरीके से चुटकी से भरकर इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा और डाल दे रहा है, बस 1 चुटकी ही डालना है। और अब हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए मैंने इसे इस तरह से फेंट लिया है सोडा डालने के बाद। मेरे पास ये पाइपिंग बैग है और इसको हम इस पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी आप प्लास्टिक की शीट से इस तरह का कोन बना सकते हैं, या फिर जिससे जलेबियाँ बनाते हैं जलेबी मेकर हो तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं।
और एक कॉर्न हमने बना के तैयार कर ली है। और चाशनी को भी हम पलट लेते हैं एक बाउल में। हमने इसे बाउल में निकाल लिया है और इसी पैन को मैं धुल कर ले लूँगी। अब पैन में हम तेल डाल देंगे गरम करने के लिए, ताकि तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए। और जैसे ही तेल गरम होगा तो हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अब मैंने यहाँ पे सिल्वर पेपर लिया है और इस तरह से लंबा लंबा इसे काट लिया है। तो इस तरह से चौकोर पीस में हम काटेंगे। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और 3 पीस ये बनके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। इसी के ऊपर हम पहले डिजाइन बनाएंगे। आप चाहें तो इन पे हल्का हल्का तेल भी लगा सकते हैं, ताकि जो मिठाई हम बनाएं वो ईजिली निकल आए, कोई दिक्कत ना हो। और तेल को मैंने सबके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। बहुत ही अच्छे से तेल लग गया है। और अब हम इसी के ऊपर डिजाइन बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से मैं इसमें डिजाइन दे रही हूँ। इस तरह से फूल सा बना दूंगी और बस इसी तरह से करते जाएंगे तो ये अपने आप ही बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने इसके ऊपर अच्छे से फूल बना दिया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो बाकी के भी इसी तरह से बनाकर रखेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है। आप देखिए कितना खूबसूरत और बढ़िया ये डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। जैसे ही हम इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, जब हम तलेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन ये बनके निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और झटपट से सारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। और जो तेल हमने गरम करने के लिए रखा था, अब हम इसमें इस मिठाई को डाल देंगे और इस तरीके से छोड़ देंगे और इसे सिकने देंगे। तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो इसे बनाने में। और इस तरह से चम्मच की सहायता से पलट देंगे इसे, ताकि ये अच्छे से सिक जाए। सिकने के बाद ये पेपर जो है अपने आप ही छोड़ देगा। और इस तरह से मैंने इसे दबा के अच्छे से सेक लिया है दोनों तरफ से। और इन्हें मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। आप देखिए निकालने में ये अपने आप ही पेपर से निकल गया है। और इसी तरह से अब हमें बाकी के भी तलना है, जैसे मैंने अभी तला है। और बहुत ही कुरकुरी सी टेस्टी सी मिठाई हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और बाकी के भी अब हम इसी तरह से तलेंगे, जैसे मैंने अभी तलकर निकाले हैं। तो इसी तरीके से हमें तल लेना है। इसके ऊपर तेल हम इस तरह से कर देंगे, ताकि ये तेल में अच्छे से डूब जाएं और सिक भी जाएं। आज की रेसिपी थोड़ा कठिन है, पर बहुत ही बढ़िया बनी है। आप देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह से डिजाइनदार कुरकुरी सी जलेबी बनाने के लिए।
और अब हम इन्हें निकालते जाएंगे इस तरीके से। वैसे तो सिल्वर पेपर अपने आप ही छोड़ दिया था, देखें बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनके तैयार हुई है इस जलेबी की। अगर सिल्वर पेपर नहीं छोड़ता है तो इस तरह से खींच के आप निकालेंगे तो ईजिली ये निकल आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस चाशनी में इन जलेबियों को डालेंगे, तो मैं डाल के नहीं छोड़ूंगी, बस इसे हल्का सा इस तरीके से डालने के बाद तुरंत निकाल लूँगी उलट पुलट करके। और इसी तरह से बाकी की भी बनाएंगे। इसी तरह से हमें इस मिठाई को बना के तैयार कर लेना है। और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि बिल्कुल कुरकुरी जलेबी जैसी खाने में लगती है। अब हम मिलेंगे और नई इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। कुरकुरी सी प्यारी सी जलेबी बनके तैयार है। मिलते हैं हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।